बॉम्बे हाईकोर्ट से राणा दंपति को नहीं मिली राहत। एफआईआर रद्द करने की याचिका कोर्ट ने खारिज की। राणा दंपति ने मुंबई पुलिस के एफआईआर के खिलाफ दाखिल की थी याचिका। हाईकोर्ट के फैसले के बाद नवनीत राणा और रवि राणा ने जमानत के लिए सेशंस कोर्ट में नई अर्जी दी। राणा दंपति की जमानत अर्जी पर आज होगी सुनवाई। नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी में महाराष्ट्र पुलिस पर लगाया बेहद गंभीर आरोप। कहा पुलिस ने जाति सूचक शब्दों के साथ गाली दी। सांसद नवनीत राणा के दुर्व्यवहार वाली चिट्ठी के बाद राणा की चिट्ठी पर लोकसभा ने लिया संज्ञान। लोकसभा सचिवालय ने 24 घंटे के अंदर मांगी रिपोर्ट। लोकसभा स्पीकर को नवनीत राणा ने चिट्ठी लिखी थी। महाराष्ट्र पुलिस पर नवनीत राणा का सनसनीखेज आरोप। पुलिस ने ग्लास से पानी तक पीने नहीं दिया। बाथरूम के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई। जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया गया। नवनीत राणा ने चिट्ठी ने सरकार और पुलिस पर उठाया कई सवाल। कहा अगर एक सांसद के लिए जाति सूचक शब्दों और टिप्पणियों का इस्तेमाल हो सकता है तो आम लोगों की क्या सम्मान इनका होता होगा, जरा समझिए। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर मचे सियासी घमासान के बीच लोकसभा सचिवालय ने सांसद नवनीत राणा की शिकायत पर मांगी रिपोर्ट। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर राणा ने मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में दुर्व्यवहार की शिकायत की थी। महाराष्ट्र में मची लाउडस्पीकर विवाद की आंच अब पूरे यूपी तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 125 लाउडस्पीकर उतरवाए हैं। लाउडस्पीकर मामले को लेकर एक्शन में है यूपी सरकार। धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर हटाने के संबंध में अवनीश अवस्थी ने 30 अप्रैल तक सभी थाना प्रभारियों से मांगी रिपोर्ट। महाराष्ट्र से उठी लाउडस्पीकर मामले की चिंगारी देश के कई राज्यों में तेजी से फैल रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा को लेकर बवाल। हिंदू संगठनों ने कहा अजान के समय गूंजेगी रामधुन। हिंदवी स्वराज संगठन के संयोजक अमित पांडे ने कहा थानों में शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक लाउडस्पीकर पर नहीं लगी रोक। हनुमान चालीसा विवाद पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। ठाकरे ने कहा कौन कितना भगवाधारी है ये बताने वालों की लूंगा खबर। हम गदाधारी हिंदूवादी हैं। सांसद नवनीत राणा के लोकसभा स्पीकर को लिखे लेटर पर बोले गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा मामले का ले रहे संज्ञान। हनुमान चालीसा विवाद पर बोले महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे कहा हनुमान चालीसा पढ़नी है तो हमारे घर आकर पढ़िए। हमें हिंदुत्व सिखाने वाले पहले खुद सीखे। देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ी हनुमान चालीसा। राणा दंपति पर लगे राजद्रोह को बताया हास्यास्पद। कहा मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का विरोध क्यों। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में लोकतंत्र के कुचले जाने के भी आरोप लगाए। कहा महाराष्ट्र को नहीं बनने देंगे केरल और बंगाल। कोर्ट के आदेशों का पालन होगा। आपने ट्विटर स्पेस पर किया चालीसा का पाठ। बीजेपी पर लगाया बाधा डालने का आरोप। कहा हनुमान चालीसा हिंदू धर्म का अहम हिस्सा। अमरावती में नवनीत राणा और रवि राणा के समर्थन में निकाली गई रैली। स्थानीय पार्टी के ने महाराष्ट्र के राज्यपाल को लिखी चिट्ठी। बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर हमले को लेकर गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब। गृह सचिव अजय भल्ला से मिले थे किरीट सोमैया। नित्यानंद राय से मिले बीजेपी नेता किरीट सोमैया। मुलाकात के बाद कहा नित्यानंद राय ने रिपोर्ट लेने का दिलाया भरोसा। महाराष्ट्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा राज्य में चल रहा है माफिया राज। महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं ने गृह सचिव से एसआईटी जांच की मांग की और साथ ही हमला करने वालों के खिलाफ सीआईएसएफ को मुंबई पुलिस में एक और एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा जाए। किरीट सोमैया आज पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उनके नाम से छेड़छाड़ मामले में एफआईआर दर्ज कराएंगे। सोमैया पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुंबई के थार में दर्ज कराएंगे शिकायत। गृह सचिव से मिलने के बाद महाराष्ट्र सरकार पर जमकर बरसे किरीट सोमैया। कहा मुझ पर हो रहे हमले महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था का बुरा हाल। किरीट सोमैया की एफआईआर दर्ज हुई। लिखित शिकायत में कार पर पथराव के बाद शीशा टूटने का जिक्र, जूता चप्पल भी के हमले की भी जानकारी दी गई। किरीट सोमैया पर हमले की जांच करवाएगी महाराष्ट्र सरकार। हमले वाली जगह की सीसीटीवी की होगी जांच। नवनीत से कस्टडी में बदसलूकी की भी होगी जांच। सूत्रों के हवाले से खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस को किया फोन। महाराष्ट्र के मौजूदा हालात पर चर्चा की। किरीट सोमैया के गृह सचिव से मुलाकात पर भड़के शिवसेना नेता संजय राउत। कहा किसी को जरा से खरोच लग जाए तो वो दिल्ली चला जाता है। बीजेपी कर रही है ड्रामा।
शिवगिरी तीर्थ यात्रा की 90वीं वर्षगांठ पर ब्रह्म विद्यालय की स्वर्ण जयंती के कार्यक्रम का आयोजन। पीएम मोदी लोगों को करेंगे संबोधित। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत। पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर बौखलाया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर लिखा, जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखना सिंधु जल संधि का उल्लंघन है। लाउड स्पीकर विवाद पर महाराष्ट्र सरकार की सर्वदलीय बैठक। आदित्य ठाकरे ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा पाठ के समर्थन में आए मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी। कहा, लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने में कोई बुराई नहीं। हर मंगलवार सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ लाउड स्पीकर पर ही करवाता हूं। दिल्ली में फिर बुलडोजर चलाने की तैयारी। ओखला शाहीन बाग में चल सकता है बुलडोजर। एमसीडी ने अतिक्रमण वाली जगहों को किया चिन्हित। जहांगीरपुरी हिंसा पर बोले सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन, धर्म विशेष की दुकानों पर चलाया गया नफरत का बुलडोजर। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा का सच कुछ और है। दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। रूस यूक्रेन युद्ध रोकने पर हुई चर्चा। यूरोप आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन समेत 90 देशों के प्रतिनिधि हुए शामिल। रायसीना डायलॉग में यूरोपीय यूनियन अध्यक्ष उर्सुला ने कहा, भारत और यूरोपीय संघ मौलिक मूल्यों और जीवंत लोकतंत्र के सामान्य मूल्यों को साझा करते हैं। यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात की। भारत यूरोपीय संघ सामरिक साझेदारी, व्यापार, जलवायु, डिजिटल प्रौद्योगिकी समेत कई मुद्दों पर हुई बातचीत। दिल्ली के मोहम्मदपुरी में बैग में हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप। दिल्ली पुलिस और बम स्क्वाड ने इलाके की घेरेबंदी की। दिल्ली के सत्य निकेतन में अचानक भरभरा कर गिरी 3 मंजिला इमारत। मलबे के नीचे से 2 मजदूरों को निकाला गया शव। इमारत गिरने से आसपास के कई इलाके में दहशत। दिल्ली में निर्माणाधीन इमारत के गिरने की सूचना मिलते ही मौके पर राहत बचाव के लिए पहुंची दमकल और एनडीआरएफ की टीम। जेसीबी की मदद से मलबे के बीच से किया गया मजदूरों का रेस्क्यू। दिल्ली इमारत हादसे पर सीएम केजरीवाल ने जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, हादसा बेहद दुखद, घटना संबंधित हर जानकारी पर मेरी नजर। गुजरात के विधायक और कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी जमानत के लिए बाद दूसरे केस पर फिर गिरफ्तार। इससे पहले कोकराझार की अदालत से 30,000 मुचलके पर जिग्नेश मेवाणी को मिली थी जमानत। गुजरात के राजकोट में विधायक जिग्नेश मेवाणी की गिरफ्तारी से कांग्रेस नाराज। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जिग्नेश मेवाणी के समर्थन में की नारेबाजी। गिरफ्तारी पर जताया विरोध। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब सीएम ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों का किया दौरा। कालकाजी के डॉक्टर बीआर अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस भी पहुंचे सीएम केजरीवाल और भगवंत मान। दिल्ली में सरकारी स्कूलों से पहले मोहल्ला क्लिनिक का भी मुख्यमंत्री केजरीवाल और पंजाब सीएम ने किया दौरा। पंजाब में दिल्ली के तहत बनेंगे मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल। दिल्ली मॉडल सीखने आए भगवंत मान पर सिद्धू ने साधा निशाना। कहा, सीएम भगवंत मान का दौरा पैसों की बर्बादी, पंजाब की समस्याएं सुनिए। एलन मस्क बने ट्विटर के नए बॉस। एलन मस्क ने खरीदी पूरी ट्विटर कंपनी। $44 अरब में फाइनल हुई डील। ट्विटर खरीदने के बाद एलन मस्क ने फ्री स्पीच को लेकर कही बड़ी बात। लिखा, स्वतंत्रता लोकतंत्र का एक आधार है। ट्विटर पर मानवता के लिहाज से भविष्य के महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी चर्चा। नए फीचर्स के साथ पहले से बेहतर होगा ट्विटर। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने तलवारबाजी का दिखाया हुनर। दुर्गा वाहिनी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में मंत्री जगदीश ने तलवारबाजी की। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मंत्री जी का वीडियो। बेंगलुरु के कॉन्वेंट स्कूल में गैर ईसाई छात्रों के लिए भी बाइबल ले जाना हुआ अनिवार्य। विरोध में उतरी हिंदू जन जागृति समिति। कहा, जबरन थोपी जा रही है धार्मिक शिक्षा। स्कूल के नियम एजुकेशन एक्ट के खिलाफ। आंध्र प्रदेश में माओवादियों का यात्री बस पर हमला। अल्लूरी सीताराम राजू में यात्री बस को माओवादियों ने आग के हवाले किया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के रेंगीपट्टन में सड़क दुर्घटना में सरपंच फैयाज अहमद समेत एक पीआरआई की मौत, 5 पुलिसकर्मी घायल। सरपंच और पंचों को ले जा रही थी बस। चंद्रशेखर आजाद रावण के काफिले की कार के नीचे आया बाइक सवार। गाय से टक्कर के बाद सड़क पर गिरा काफिले में शामिल बाइक सवार। यूपी के बागपत में गैंगस्टर यशपाल तोमर पर पुलिस की कार्रवाई।
गैंगस्टर की संपत्ति को किया गया कुर्क। 1 करोड़ 18 लाख की संपत्ति कुर्क हुई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में यूटीएफ शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन। प्रशासन ने विजयवाड़ा में लगाई धारा 144। राजस्थान के बोर्ड एग्जाम में विद्यार्थियों से कांग्रेस से जुड़े हुए पूछे सवाल। बोर्ड के सवाल के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बीजेपी ने कहा बोर्ड एग्जाम है, कांग्रेस का एग्जाम नहीं। जिले के जहांगीरपुरी के बाद अब शाहीन बाग में भी चलेगा बुलडोजर। एसडीएमसी के मेयर मुकेश सूर्यान ने कहा सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे को लेकर शाहीन बाग में भी चलेगा बुलडोजर। जहां बुलडोजर चलना है उन इलाकों को चिन्हित कर लिया जाएगा जायजा। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर आज सिविल जज की सीनियर डिवीजन कोर्ट में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का दिया हवाला। मामले के कोर्ट आज करेगा सुनवाई। आज बाबा केदारनाथ धाम में माथा टेकेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे सीएम धामी। धामी के केदारनाथ धाम पहुंचने से पहले अलर्ट मोड पर प्रशासन। तेजस्वी यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कॉमन सिविल कोड के विरोध में तेजस्वी यादव का नीतीश पर हमला। तेजस्वी यादव ने कहा बिहार में सरकार नागपुर से चलाई जा रही है। तेज प्रताप यादव के ट्वीट से बिहार के सियासत में भूचाल। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा पार्टी से जल्द दूंगा इस्तीफा। पिता से मिलने के बाद पार्टी से दे दूंगा इस्तीफा। विधायक जिग्नेश मेवाणी को पुलिस ने फिर किया गिरफ्तार। पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करने के मामले में पुलिस ने जिग्नेश मेवाणी को गिरफ्तार किया था। पुलिस पर हुए हमले के आरोप में पुलिस ने फिर जिग्नेश को किया गिरफ्तार। दिल्ली के मोहम्मदपुर इलाके में मिला ग्रेनेड मिलने से इलाके में दहशत का माहौल। एनएसजी की टीम ग्रेनेड मिलने वाली जगह पर पहुंची। शुरू की गई जांच। आंध्र प्रदेश का नेल्लोर में हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान मस्जिद से लगाए गए अल्लाहू अकबर के नारे। हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीति आयोग की कार्यशाला में लिया हिस्सा। नवाचार कृषि पर नीति आयोग ने आयोजित की राष्ट्रीय कार्यशाला। श्रीनगर में सशस्त्र सीमा बल ने बीआरटीसी का 13वां दीक्षांत समारोह मनाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीक्षांत परेड कार्यक्रम में शामिल भी हुए। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने दंगों से निपटने के लिए ड्रिल की। दंगा नियंत्रण अभ्यास में जनपद के कई थानों के पुलिसकर्मी हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के चांदीलोरा बदला मौसम का मिजाज। दिन में छाया अंधेरा। मूसलाधार बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट। राजगढ़ मंदिर ढहाने के मामले में एक्शन में सरकार ने अलवर के एसडीएम को किया सस्पेंड। तो वहीं बीजेपी के बोर्ड अध्यक्ष को भी मामले का दोषी बताते हुए सरकार ने सस्पेंड किया। मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलकर माधवपुरम का प्रस्ताव निगम के पास कराने वाले बीजेपी पार्षद भगत सिंह टोकस के घर पर मिला बम। मिलने के बाद मचा हड़कंप। असम में पुलिस ने नगांव में ट्रेन से 1 करोड़ से ज्यादा का गांजा जब्त किया। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में आग का कोहराम। पलक झपकते ही इलाके में कई घरों में फैली आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। लखनऊ के चिन्हट में एक कार शोरूम में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में टेम्पो और लॉरी में भीषण टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत, 8 लोग गंभीर रूप से घायल। नोएडा में रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार ने युवती को रौंदा। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के संभल में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में मां और मासूम बच्चे की मौत। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भविष्य निधि कार्यालय में सीबीआई का छापा। रिश्वतखोरी के आरोप में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। यूपी के हरदोई में पुलिस के गिरफ्त में गांजा तस्कर। फूड ऐप में काम करता है एक तस्कर। पुलिस ने आरोपियों के पास से 60 किलो गांजा और 2 मोटरसाइकिल जब्त की। बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से एक युवक की मौत। दूसरे युवक की आंख की रोशनी गई। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। यूपी के मथुरा में चोरों ने एक घर को बनाया निशाना। 12 लाख की नकदी और जेवर चुराया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। यूपी के बरेली में तालाब से अवैध कब्जा हटाने गए पुलिस और राजस्व टीम पर कब्जादारों ने किया हमला। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हटाया गया कब्जा।
देश में कोरोना आंकड़ों में उछाल। पिछले 24 घंटों में 2541 नए कोरोना केस किए गए दर्ज। 30 लोगों ने कोरोना से तोड़ा दम। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1011 नए केस आए सामने। दिल्ली में सक्रिय मामले 4000 के पार पहुंचे। हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा। गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत सभी जिलों में मुफ्त लगेगी बूस्टर डोज। 18 से 59 साल के नागरिकों को मुफ्त लगाई जाएगी बूस्टर डोज। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच चंडीगढ़ में भी मास्क लगाना हुआ अनिवार्य। नियम के उल्लंघन पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। आज रूस यूक्रेन युद्ध के 62 दिन पूरे। पिछले 62 दिनों से रूस यूक्रेन में भीषण जंग जारी। यूक्रेन के कई शहरों में तबाही मचा रहा है रूस। यूएन महासचिव आज रूस के राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे। रूस यूक्रेन संकट को लेकर हो सकती है दोनों नेताओं में बातचीत। 28 अप्रैल को राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी यूएन महासचिव करेंगे मुलाकात। यूक्रेन के लीव में रेलवे स्टेशन पर हमला। मिसाइल अटैक के बाद रेलवे स्टेशन पर लगी भीषण आग। राहत बचाव के काम में जुटा स्थानीय प्रशासन। यूक्रेन का रूस पर जोरदार पलटवार। यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी सैन्य ठिकानों पर किया ताबड़तोड़ हमला। यूक्रेन के खिलाफ रूस की कार्रवाई का रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। Mi-8 जंगी हेलीकॉप्टर में सवार होकर यूक्रेन पर गोलीबारी करते दिखाई दिए रूसी लड़ाके। रूस के ब्रायांस्क में तेल डिपो में जोरदार धमाके के साथ लगे भीषण आग। रूस ने यूक्रेन पर लगाया हवाई हमले का आरोप। खार्किव में रूसी सेना ने बढ़ाई अपनी ताकत। खार्किव की तरफ बढ़ा रूसी सैन्य काफिला नजर आया। काफिले में टैंक से लेकर बख्तरबंद गाड़ियां भी शामिल। रूस यूक्रेन महाजंग पर अमेरिका का बड़ा दावा। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा लक्ष्य हासिल करने में विफल रहा रूस, यूक्रेन पूरा सफल। रूस यूक्रेन महायुद्ध के 62वें दिन अजोव स्थल से मानवीय कॉरिडोर बनाने के लिए राजी हुआ रूस। रूसी हमले में स्टील प्लांट पूरी तरह तबाह हुआ। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की हो सकती है घर वापसी। नवाज शरीफ के ईद उल फितर के बाद लंदन से पाकिस्तान लौटने की उम्मीद। नवाज शरीफ को 10 साल के लिए जारी किया गया था पासपोर्ट। पाकिस्तान की साजिश नाकाम। इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस ने पाकिस्तानी नाव से 65 किलो नारकोटिक्स के साथ नाव में सवार 9 लोगों को पकड़ा। संघाई के बाद बीजिंग में कोरोना का कहर। सप्ताह में 3 बार कोविड टेस्ट से गुजरेंगे 35 लाख लोग। बड़े स्तर पर सरकार ने शुरू की बीजिंग में टेस्टिंग। चीन में बढ़ते कोरोना के साथ दहशत में लोग। संघाई के बाद बीजिंग में लॉकडाउन की आशंका से लोगों ने बड़े पैमाने पर घरेलू सामान की खरीदारी शुरू की। पाकिस्तान को अफगानिस्तान की खुली धमकी। कहा अफगानिस्तान पर पड़ोसी देशों के हमले बर्दाश्त नहीं करेगा तालिबान। पाक के पिछले हमले में तालिबान ने कड़ी निंदा की थी। इजराइल का लेबनान पर काउंटर अटैक। लेबनानी रॉकेट्स के जवाब में इजराइल ने दागे तोप के गोले। किसी को नहीं आई कोई चोट। एमैनुअल मैक्रों ने चुनाव जीतकर फिर रचा इतिहास। पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी बधाई। लिखा साथ मिलकर करेंगे काम।